Good morning, student. In the previous video, again we take the exercise 12.3. Today also we will take the exercise 12.3 of some question number 9, 10 and 12. Question number 8 you have to solve, and question number 11 also you have to solve. Because that questions are simple, but some tricks or lengthy question is there, and that's why that questions you have to solve it. Now here the first example, AB and CD are the two diameters of the circle. AB दिख रहा है आपको? This is of your AB, this is of your CD. These are the diameter of the circle perpendicular to each other. Means both the diameters are perpendicular to each other. Means this angle is of 90 degree. And OD is the diameter of the smaller circle. This is of your D and this is of O. So this OD is the diameter of the smaller circle. OA is equals to 7 centimeter. So OA is nothing but the radius of the circle, bigger circle, that is of equals to 7 centimeter. Find the area of the shaded region. ये जो हमने shaded बनाया है, उस एरिया, उसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और ये पूरे सर्कल के एरिया में से ये एक होल हो गया, सर्कुलर होल. मींस इसको क्या किया गया है? माइनस किया गया है. और साथ में ये ट्रायंगल दिख रहा है ABC इज वन ऑफ द ट्रायंगल, देयरफॉर इसका भी एरिया हम लोग क्या करेंगे? उसमें से माइनस. तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपना? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द बिग सर्कल माइनस ऑफ area of the smaller circle minus area of the triangle, या फिर ब्रैकेट में area of circle plus area of triangle, ये दोनों को ऐड करेंगे और वो दोनों को ऐड करने के बाद में ये बड़े सर्कल से हम लोग उसको माइनस करेंगे. अब सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकालेंगे हम लोग वन बाय वन. OA is equals to रेडियस R1, बिग सर्कल का रेडियस है, that is 7 सेंटीमीटर. Therefore AB is equals to 2 into 7, that is of equals to 14 centimeter. इतना समझ गए? अब OD कितना है यहाँ पे? OD is equals to 7 centimeter. ये हो गया diameter of the smaller circle. Therefore R2 is equals to 7/2 centimeter. तो इसका रेडियस बन गया 7/2 और बड़े सर्कल का रेडियस बन गया 7 सेंटीमीटर. इतना समझ गए? अब और क्या चाहिए हमको वो देख लेंगे. इसमें देखिए ये ट्रायंगल यदि कंसीडर करते हैं हम लोग, तो एज CO इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर ट्रायंगल में ये हो गया आपका बेस और ये हो गया उसका हाइट. बराबर? या फिर ऐसा भी कर सकते थे, यहां पे 90 डिग्री दिखा के ये बेस लेके ये हाइट, मगर ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ता था, तो लेंदी हो जाता था. ओके, अब यहां पे डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू क्या आएगा? सबसे पहले एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस ऑफ, माइनस में क्या क्या लेंगे? देखो, एरिया of smaller circle minus plus of area of triangle ABC. ये दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे इसको. अब एरिया ऑफ लार्जर सर्कल का फॉर्मूला आ गया पाई R स्क्वायर. तो R की जगह हमने लिया R1 क्योंकि R1 है 7, माइनस ऑफ, यहां पे ब्रैकेट में डालेंगे हम लोग एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल मींस पाई R2 स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. एक लाइन में पूरा आंसर आ जाएगा आपका. क्लियर? चलो सॉल्व करेंगे. यहां पे पाई का वैल्यू 22/7 इनटू R स्क्वायर आते मींस यहां पे 7 है, 7 इनटू 7, ये हो गया एक वैल्यू, माइनस ऑफ यहां पे 22/7 इनटू R2 कितना है? 7/2, तो ये हो गया आपका 7/2 इनटू 7/2 प्लस ऑफ हाफ इनटू
बेस कौन सा है इसका? AB इज द बेस, दैट इज AB इज इक्वल्स टू 14, यहां पे हमने पहले ही निकाल के रखा था, इनटू हाइट मींस कौन सा है? OC, और OC का हाइट कितना होगा? रेडियस है तो 7। ये हो गया इसका आंसर। चलो अभी सॉल्व करेंगे। 7 7 कैंसिल, 2 7s are 14, 4 carry 1, 2 7s are 14 plus 1 15, so that is 154 minus of, यहां पे एक 7 कैंसिल किया, उसके बाद में 2 1s are 2, 2 11s are 22, तो ये हो गया आपका 11 into 7 77 upon 2 प्लस ऑफ ये 2 1s are 2, 2 7s are 14, 7 7s are 49, 7 7s are 49। अभी और कैलकुलेशन करेंगे। 154 माइनस ऑफ 77 अपॉन 2, ये कितना होता है? चलो चेक करेंगे। 77, 2 3s are 6, एक बचेगा, 17 हो गया। 2 6s are 18, नहीं 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 1 बचेगा, and 2 5s are 10 plus 49. Now we will add this, so 154 minus of, अब इसका एडिशन चेक करो कितना था, तो आपको पहले ही बता दिया एडिशन किस तरह से किया जाता है। डेसिमल का एडिशन कैसे करते हैं? डेसिमल के नीचे डेसिमल, 38.5 and 49.0, ओके, प्लस करेंगे, यहां पे आ गया 5, 8 plus 9 17, carry 1, 9 plus 8 17, carry 1, 3 plus 1 4, 4 plus 4 कितना? 8, 87.5, तो ये आ गया आंसर आपका 87.5। नाउ वी विल सबट्रैक्ट दिस टू, अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे। अब सबट्रैक्ट में क्या है? 154.0 minus of 87.5, okay, so 10 minus 5 become 5 point, यहां पे 8 हो गया, यहां पे 14 बन गया, 14 minus 8 6, ये आ गया आपका 6, यहां पे 9 हो गया आपका, क्लियर? so 15 minus 9 that is of equals to 6, it means your answer is, final answer is 66.5 centimeters square. So in this way you can find the answer. Now the next question is the area of an equilateral triangle ABC is 17320.5 centimeter square, means ये वाला एरिया दिया है, ट्राइंगल का एरिया, ओके, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया दिया है, with each vertex of a triangle as a center, यानी इसका हर एक वर्टेक्स क्या है? सेंटर है। अब इक्विलैटरल है तो ये 60 डिग्री का एंगल बन गया, ये भी 60 डिग्री का एंगल बन गया, ये भी 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब a circle is drawn with a radius equals to the half of the length of the side, यानी आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? साइड निकालना पड़ेगा, और साइड निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। फॉर द सॉल्यूशन यू हैव द फॉर्मूला टू फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। So area of triangle, equilateral triangle is equals to √3 upon 4 into side square। ये फॉर्मूला हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास में दिया है 17320.5 is equals to √3 का वैल्यू गिवन है 1.73205 divided by 4 into side square। ओके, तो साइड स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं हम लोग, ये साइड स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे और ये सबको ट्रांसफर करेंगे। तो 17320.5 into 4 divided by 1.73205। ओके, क्लियर हो गया? समझ गए ये? अब साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू अब चेक करेंगे क्या क्या हो सकता है। तो यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद में एक डिजिट है,
तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, फिर बचे कितने 1 2 3 4, तो 4 जीरोस ऊपर लगेंगे। ओके, कैसे 1732005, क्लियर, और इंटू 4, गॉट इट, इंटू कितने जीरोस अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, एक जीरो तो हो गया यहाँ पे ट्रांसफर, फिर 4 डिजिट है तो यहाँ पे 4 जीरोस डिवाइडेड बाय 1732005, ये हो गया कैंसिल, ये आंसर आ गया 4000, और इसका 4000 का स्क्वायर रूट लेंगे, सॉरी 40000 हो गया, और 40000 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिल जाएगा साइड इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। साइड मिल गया आपको। अब साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आपके पास आ ही गया। अब आपको क्या चाहिए, ये दिख रहा है आपको, अब इसका रेडियस चाहिए हमको, ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए रेडियस चाहिए। नाउ देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू, किसका रेडियस, कोई भी सर्कल का क्वाड्रेंट, इसका सेक्टर का रेडियस ऑफ द सेक्टर इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 100 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है, क्या बोला है, द सर्कल, हाँ यहां पे कहीं तो भी दिया था, यहां पे यस, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किससे, रेडियस इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, मीन जो रेडियस है वो लेंथ का हाफ है, तो लेंथ हो गया आपका 200, तो साइड हो गया आपका 200/2, दैट इज 100 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए ये वाला, ये पोर्शन चाहिए जो हमने यहाँ पे डॉटेड किया है, जो सर ये किया है, वो रीजन चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। नाउ एरिया ऑफ वन सेक्टर, ओके, क्योंकि सेक्टर जैसा दिख रहा है तो सेक्टर ये वाला जो ये दिख रहा है ना, ये वाला एक सेक्टर हो गया, ये पोर्शन। अब सेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, थीटा 60 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कितना 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मींस कितना, आर है यहाँ पे 100, सो 100 इंटू 100, ओके, ये 6 यहाँ पे आ गया आपका 6, इतना समझ गए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 हो गया, और फिर और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 31400 डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना समझ गए। अब एरिया ऑफ वन सेक्टर आ गया, हमको कितने सेक्टर चाहिए, 3 सेक्टर, गॉट इट, 3 सेक्टर चाहिए। देयरफॉर एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स is equals to 3 into 31400 divided by 6, so 3 ones are 3, 3 twos are 6, got it। तो यहां पे आएगा आंसर में 2 ones are 2, 1 बचेगा, 2 5s are 10, करेक्ट। यहां पे 2 7s are 14, और यहां पे 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ 3 सेक्टर। अब चाहिए मुझे शेडेड रीजन, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल -3 एरिया ऑफ सेक्टर, 3 इंटू एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ था 17320.5 माइनस कितना 15700, तो जो भी सब्ट्रैक्शन में आंसर आएगा वो आंसर निकाल के आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मिल जाएगा। क्लियर हो गया ये? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, अब OACB इज अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का फोर्थ वाला पार्ट, यानी एक सर्कल के यदि आप 4 पार्ट करते हैं इक्वल, तो उसमें से एक पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। हमने ग्राफ में भी पढ़े हैं व्हाट इज मीन बाय द क्वाड्रेंट, द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, ईच पार्ट इज नोन एज द क्वाड्रेंट। तो ये सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेंट मिलेगा। ओके, अब क्वाड्रेंट में एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा,
मींस यहां पे हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये पहले लिख लिया आपने। अब हमको निकालना क्या है, ओडी का वैल्यू दिया ही है ऑलरेडी, बराबर है। उसके बाद में ओबी का वैल्यू दिया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया उस ट्रायंगल का। हमको चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो पहला आंसर देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 90 रखेंगे तो 1/4 ही आने वाला है। सो दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 90 अपॉन 360 into 22 upon 7 into r square means 3.5 into 3.5. Got it? अब कैलकुलेशन करेंगे, ये 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, तो यहां पे हो गया 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35। ओके, अब यहां पे कैलकुलेशन में कौन कौन बचा है वो चेक कर लेंगे। 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, एंड दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 9.625। तो इसका पूरा आंसर आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ गए? अब हमको क्या चाहिए, अब हमें चाहिए शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन के लिए हमको पहले ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ओके, नाउ area for the second answer, area of triangle, कौन सा ट्रायंगल है, DOB is equals to, क्या आएगा आंसर में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कौन सा है इसका, BO, दैट इज 3.5 इंटू हाइट कितनी है OD यानी 2, ये 2 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी मिल गया हमको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी है। तो एरिया पूरे क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को हटा दो, आप मिल गया शेडेड रीजन। दिखाई दे रहा आपको, ये मैंने इसको छुपा दिया तो आपको दिखाई दिया शेडेड रीजन। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूले में, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो गया, 9.625 माइनस 3.5, तो इसका आंसर आएगा आपका 6.125, बराबर है ना, 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द एग्जाम्पल। अब इसमें जो 2 एग्जाम्पल बचे हुए हैं, question number 8 and question number 11, that you have to solve, and if you have the difficulty in solving that question you can ask me. Okay, पूरा एक ही करो ताकि बच्चे उसको पॉज कर सके।